अभी हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं इसे हम लोग कहते हैं लीची बागान तोपचाची का। इस जगह की विशेषता के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये लीची बागान है और ये जो है अंग्रेज के समय में जो है यहाँ पर खाली लीची का पौधा हुआ करता था। आज भी 2-4 पेड़ जो है बचा हुआ है और इसीलिए इस बागान का ही नाम लीची बागान पड़ गया। अभी जो है पिछला जो है जब यहाँ पर पूरा भरा पानी रहता था तो ये लीची बागान के बगल में देखिए कैंटीन है। वो कैंटीन में जो है आपको नाव के थ्रू वहाँ जाना पड़ता और मतलब यहाँ पे पानी रहता था। हाँ, पानी रहता था और लोग आनंद लेते थे लीची बागान से। कैंटीन के जाना, फिर नाव से पूरा जो है मूवमेंट करना पूरा झील का, तो एक सुखद अनुभव, आनंद जो है, प्रफुल्ल आनंद पूरा जो है यहाँ पर मिलता था। इतना सुंदर पर्यटन स्थल, इतना जिसको बनाने के पीछे इतना रिसर्च वर्क है। आपने अभी कहा कि ये लीची बागान से नाव से कैंटीन, कैंटीन के बाद पूरा लेक का भ्रमण करना नाव के साथ एक अलग आनंद का सुख देता होगा। तो ये इतना डेटोरिएट, इतना इसका स्थिति इतनी बदहाल कैसे होगी? देखिए, इसका मुख्य वजह जो है कि झमाडा जो है एक स्वतंत्र बॉडी है और झमाडा का जो है अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम है और वो केवल जो है जल है, केवल पानी से ही उसका स्रोत था झरिया वाटर बोर्ड का। और उससे एक समय था कि उस जो है पूरा बेहतर तरीका से सुचारू रूप से चलता था और जब इसका डेवलपमेंट का बारी आता था तो उस समय बिहार गवर्नमेंट जो है इसको अलग से बजट देती थी और उससे डेवलप होता था। लेकिन राज्य अलग होने के बाद 2000 में राज्य अलग हुआ। राज्य अलग होने के बाद जो है झील का जो है राज्य सरकार जो है अलग से बजट नहीं देती है, जिससे क्या हो गया कि दिनों दिन जो है इसका जो है सरकार का नगण्यता, सरकार जो है पर्यटक के प्रति उदासीनता, इस तरह का जो रवैया रहा लगातार, इससे क्या है कि दिनों दिन जो है पर्यटक यहाँ घटता गया और जो है तोपचाची झील का बदतर स्थिति होने लगा। हम तो उम्मीद करते हैं, हम आपके थ्रू से धनबाद रेजिस्टेंस जो आपका टीम है, हम धन्यवाद देते हैं इस पूरे टीम को और इस टीम के थ्रू से हम सरकार तक बात बोलना चाहते हैं कि ये जो है पूरा जो है झारखंड में इससे बेहतर जो है पर्यटक स्थल, नेचुरल जो है प्राकृतिक का सजाया हुआ पर्यटक स्थल इतना बेहतर कहीं नहीं हो सकता है। इसको अगर सरकार ध्यान दे तो हम उम्मीद करते हैं कि रोजगार का साथ साथ सृजन होगा और हम तो आपके ये जो टीम के माध्यम से एक सरकार को हम लोग एक समय प्रस्ताव भी भेजे थे कि जो है आपको पारसनाथ को जो है तोपचाची झील से जोड़ा जाए। तो उसको क्या बोलते हैं, जो वो रोपवे के थ्रू से उसको जोड़े ताकि जो है तोपचाची झील का लोग पर्यटक यहाँ घूमने के बाद सीधे वो पारसनाथ में जाओ उतर जाए। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये सब चीजों को समझने के बाद मैं जो आकलन कर रहा हूँ, क्यों ना सरकार ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं करती है कि वो किसी प्राइवेट प्लेयर्स को, मान लीजिए किसी एक समूह को इस झील का संचालन सौंप दें। जैसे आजकल हर चीज में ही हम लोग देख रहे हैं आउटसोर्सिंग वाला प्रथा बड़ा चल रहा है। तो जब झमाडा इसका संचालन सुचारू रूप से नहीं कर पा रही है तो सरकार किसी प्राइवेट बॉडी को, एक समूह को इसका संचालन क्यों नहीं दे देती है कि वो अपने ढंग से इसको डेवलप करके एक सुंदर व्यवस्था बनाए ताकि लोग बाहर से लोग आके इसका आनंद ले सके, इस जगह का आनंद का उपभोग कर सके। देखिए, इसका मुख्य कारण है कि जैसे झमाडा में बहुत सा पदाधिकारी ऐसे IAS ऑफिसर उसमें आते हैं। जो पदाधिकारी का मुख्य रूप से जो है झमाडा में अभी बहुत सा ऐसा सरकार का जो है झमाडा का अपना ओन जो एसेट प्रॉपर्टी है उस पर जो है बहुत सा IAS ऑफिसर का, और इस झमाडा में बहुत ऐसे पुराने जो ऑफिसर कर्मचारी हैं जो लोग ठेकेदारी के सिस्टम से जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और खाली ठेकेदारी करके चले जाते हैं। हम तो बोलते हैं कि अगर सरकार इसको जो है अगर कोई प्राइवेट कंपनी को दे देता है या हमारा झारखंड में टाटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर वैसे कंपनी इसको ले और इसको अपने एजेंसी के थ्रू से अगर अपने से वो काम करे तो हम मानते हैं कि झारखंड जो है का जो है ये सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल में आएगा और जो है सैलानियों को अपने तरफ तो आकर्षित करेगा। साथ ही साथ हम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से भी लोग यहाँ पर आते हैं और उसको बहुत आनंद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा।
और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो टीम जो है बहुत बेहतर काम किया है, बहुत अच्छा से इसको कवरेज दिया है और उम्मीद करते हैं कि इस पर सरकार ध्यान आकृष्ट करेगा। मैं अपने न्यूज़पेपर के कॉलम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहूँगा कि देखिए ये जगह जो है ये झारखंड के प्रमुख, इसमें वो कैपेसिटी है कि ये झारखंड का सबसे प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। एक समय इसकी सुंदरता, इसकी सीनिक ब्यूटी के तारीफें हर जगह होती थी, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन के अनदेखा करने के लिए इसकी स्थिति आज बदहाल हो चुकी है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि आप इस पे त्वरित कार्रवाई करिए। त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका जो सौंदर्यीकरण है और इस पे आप कुछ अनुरूप फैसले लीजिए ताकि इसको हम लोग एक बेहतर पर्यटन स्थल के हिसाब से विकसित कर सके। अगर आपको लग रहा है कि झमाडा या जो भी संस्था इसे चला रही है, मुझे नहीं पता किस संस्था के अंडर में ये दिया हुआ है, अगर वो सुचारू रूप से इसको नहीं चला पा रही है तो आप किसी प्राइवेट प्लेयर्स को एंटरटेन करिए और उनको इस झील का संचालन का कार्यभार दीजिए ताकि वो इसे अच्छे से डेवलप करे। और देखिए, पर्यटन स्थल का डेवलपमेंट का मतलब होता है सीधे रूप से राज्य सरकार के पास एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होना। हम अगर इस पर्यटन स्थल को डेवलप करते हैं तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का सृजन बहुत ज्यादा कर सकते हैं। लाखों, मान के चलिए हजारों लोगों को इससे रोजगार उपलब्ध हो सकता है। मैं ये आज भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि इतने सुंदर सीनिक ब्यूटी वाले जगह का, जहाँ पे पर्यटक आज भी आ रहे हैं। आज जब मैं यहाँ आया, मैं अभी भी देखा कि बंगाल से लोग यहाँ आए हुए थे। जब इस बदहाल स्थिति में ये पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अगर हम इसको डेवलप कर दे, विकसित कर दे, इसका सौंदर्यीकरण को और बढ़ा दे, इसमें सुख सुविधाएं दें, तो मुझे लगता है ये झारखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल बन जाएगा। और एक बात मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो हाइजीन की व्यवस्था है वो बहुत ही दयनीय है। आपके यहाँ पे एक भी शौचालय सुचारू ढंग से नहीं चल रहे हैं। यहाँ जो भी फीमेल पर्यटक या टूरिस्ट यहाँ आते हैं, उनका एक ही कहना है कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर तक स्टे करके यहाँ का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइजीनिक शौचालय तो छोड़ दीजिए, एक शौचालय सुचारू ढंग से उपलब्ध नहीं है। तो मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंट का ये काम है, राज्य सरकार इसे त्वरित देखे और इस पे शीघ्र कार्रवाई करे। धन्यवाद। अभी हमारे बीच उपलब्ध हैं चैता पंचायत के मुखिया जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रेमचंद महतो, मैं चैता पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। आप हमें बताइए कि आप तो इस जगह को बहुत क्लोज से, बहुत दिनों से देख रहे हैं, आप पहले की तुलना में इसका आज का जो बदहाल स्थिति है, इसके लिए आप किन्हें जिम्मेवार करते हैं? जिस गवर्नमेंट के जिस विभाग के अंदर ये झील है, उन्हीं के लापरवाही के वजह से ये इस बदतर स्थिति पैदा हुई है यहाँ झील का। हम लोग जन्म नहीं लिए थे उस समय भी इतना बढ़िया ये झील था, लोग कह रहे हैं, जो कि हम लोग कुछ देर तक देखे हैं, लेकिन ये 20 साल के बाद तो एकदम यहाँ बदतर स्थिति इस झील का हो गया। और यहाँ का जो प्रशासन है वो तो यहाँ का वो मौन बनी हुई है, इसका कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। और बहुत दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन अभी तो आने से भी डरते हैं कि यार कोई व्यवस्था नहीं है और ना किसी चीज का सुरक्षा है, इसीलिए लोग आने से भी डर रहे हैं इस झील में। आपको ऐसा, इस झील का जो मैं पोजीशन अभी देख रहा हूँ, ये बहुत ही बदहाल है। यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा इधर से उधर चलते हैं, माइथन की ओर, पंचेत की ओर, वहाँ भी आप देखिए गढ़ पंचकोट एक कितना बड़ा रिसोर्ट डेवलप हुआ है, तो उसमें जो स्कोप है उससे लाखों गुना ज्यादा स्कोप मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सरकार की उदासीनता का कारण आपको क्या लगता है? कारण है कि विभाग के लापरवाही। यहाँ माडा और के जो स्टाफ थे वहाँ रिटायर करने के बाद उसका वैकेंसी यहाँ नहीं लिया गया। अनुबंधन कर्मचारी का वेतन समय पर नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग देख रेख में थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं। बात बताइए, यहाँ अगर इसको हम सरकार डेवलप करती है तो ये तो बहुत ज्यादा रोजगार सृजन का जगह बन जाएगा। यहाँ तो कम से कम 5000 आदमी का रोजगार यहाँ मिलेगा झील से, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। 5000 आदमी। अभी कुछ ही लोग यहाँ बेच रहे थे, वो बोल रहे हैं कि मेरा बिकता ही नहीं, डेली आते हैं 100 रुपया 200 रुपया बेच के चले जाते हैं, तो मेरा रोजगार नहीं बता रहे थे यहाँ पहले बोटिंग की भी व्यवस्था थी। अगर आप बोटिंग की भी व्यवस्था करेंगे, अगर मान के चलिए 15 बोट भी चल रहा होगा, तो 15 बोट से 15 घर तो चलेगा, एकदम श्योर चलता था। उस 15 बोट के चलते
जो लोग यहाँ आएंगे, मान लीजिए उसका लुत्फ लेने के लिए लेक में घूमने का, वो इनडायरेक्ट वे से भी तो बहुत सारे लोगों से सामान खरीदेंगे, बहुत सारा चीजों का रोजगार सृजन होगा। होता ही था। वो यहाँ बोर्ड चलता था, 10 बरस पहले चलता था, आज सब बंद हो गया। जो कि वहाँ पार्क है, पार्क से सब वहाँ बोर्ड में चढ़ते थे और घूम फिर के फिर वहाँ से उतरते। वहाँ बहुत सुंदर पार्क है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचार हमारे साथ रखने के लिए।